गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 12th में जो हमने लास्ट टॉपिक किया था आज उसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। एक फ्रेम है रेक्टेंगुलर शेप का जो एक साइड से ओपन है और उस फ्रेम पे एक रोड रखी है जो कि एक फ्रिक्शनलेस टच है। जिन दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है वो फ्रिक्शनलेस है, मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर शीट है सब मटेरियल जो मिलके जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है वो मैक्सिमम आर प्रोवाइड कर सकता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रही है? रॉड मिलके मटेरियल ऑफ द रॉड आर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना है? हमें एक तो निकालना है कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर अगर हमें इसे कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कराना है हमेशा के लिए, मीन्स v से मूव कराना है। पावर कितनी डिसिपेट होगी और डायग्राम जो बनेगा वो चाहे फ्लक्स कितना होगा और फ्लक्स टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकालनी है। और इसमें क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू 0 से लेके बी तक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है जो कि प्लेन से बाहर आ रहा है, और बी से लेके 2b तक 0 दिया हुआ है। तो आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि फ्लक्स, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे। सो बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज बी डॉट ए। इसका एरिया मैं मान लेता हूँ, एरिया वेक्टर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड भी। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर मैं मानूँ कि ये रोड किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्स डिस्टेंस पे है, सो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एल। अगर रोड की लेंथ कितनी है बच्चों? एल है, तो एल इंटू एक्स फ्लक्स आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको, ये रोड अभी तो बीच में थी, एक्स डिस्टेंस पे थी, अब ये अगर पूरी बाहर निकल जाए, अब बी पे पहुंचने के बाद बी पे पहुंचने के बाद कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। अब यहाँ से यहाँ तक का बी हो गया, एल इंटू बी। अब उसके बाद ये जैसे ही रोड बाहर आएगी, फ्लक्स मल्टीप्लाई एरिया, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट है और एरिया से पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया अब फिक्स हो गया जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया मीन्स एल इंटू बी। तो ये वाला जो फ्लक्स है ये x की वैल्यू 0 से लेके b तक है और x की वैल्यू b से लेके 2b तक जो होगा वो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी एल स्मॉल बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि ये रोड जैसे ही इससे बाहर निकल जाती है, फ्लक्स तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि इतनी एरिया में से फ्लक्स पास हो रहा है, जिसमें से पास ही नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड, आप उस एरिया को क्यों कंसीडर करोगे? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसे ही ये रोड इससे बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड से, उसके बाद हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लेते हैं हम कितना होगा। तो x की वैल्यू 0 से लेके b तक अगर मैं देखूं तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू पी एल डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी वी वेलोसिटी से जा रहा है, पर यूनिट टाइम में x कितना चेंज हो रहा है? v। सो डी एक्स बाई डी टी वी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और b के बाद अगर रोड चली जाए उसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू b से लेके 2b के बीच की बात हो जाएगी। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ गया। उसके बाद सीधा सीधा हम बच्चों चलते हैं फोर्स की तरफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, फ्लक्स हो गया, फोर्स। बच्चों, अगर आपको फोर्स निकालना है, अच्छा, फोर्स से पहले भी हमें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी कि इस रोड में से कितना करंट पास हो रहा है। I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। अच्छा, वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिल रहा है बच्चों? अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की इंड्यूस्ड ईएमएफ की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट एक्स पे, सो ये हो जाएगा दैट इज बी एल वी, क्योंकि यहां से यहां तक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है, दैट इज बी एल वी बाई आर। करंट कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, फोर्स का फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी। सो फोर्स आ गया आपका करंट आई, दैट इज बी एल वी अपॉन में आर इंटू एल इंटू बी।
सो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आपको फोर्स, ये तो मैंने फोर्स निकाला है किस किस के बीच में, x की वैल्यू 0 से b के बीच में। अब x की वैल्यू b से लेके 2b के बीच में निकालोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, करंट कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई 0, क्योंकि जैसे ही ये रोड इस फील्ड से बाहर जाएगी उसके बाद फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो फोर्स 0 हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम बात करेंगे पावर की। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सीधा सीधा चलते हैं पावर की तरफ।